हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का जो अगला पार्ट है उसको, और इसमें हम लोग जानेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख हम लोग किस प्रकार खींचते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर एक न एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से आ जाएगा और इसके पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपके अंदर स्किल आ जाएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो आपको इसका पूरा प्रयास करना ही चाहिए। ठीक है, और आज हम लोग दोनों, चाहे लेंस आप उत्तल लेंस में देखेंगे कि कितनी प्रकार की स्थितियां होती हैं, और अवतल में भी हम लोग देखेंगे कि कितनी प्रकार की स्थितियां होती है जब प्रतिबिंब निर्माण हम लोग खींचेंगे। आपने इससे पहले जो दर्पण है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट देखा है। लगभग उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही आने वाला है इसमें। बस मैंने जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जैसा वहाँ पे जो अवतल दर्पण में जिस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सेम टू सेम यहाँ पे उत्तल लेंस में बनेगा, और जैसा वहाँ पे उत्तल दर्पण में हो रहा था वैसा ही यहाँ पे होने वाला है अवतल लेंस में, है ना। तो बहुत कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, प्रक्रिया भी लगभग सेम है। सिर्फ यही होता है कि चूंकि लेंस के आर पार प्रकाश किरणें चली जाती है, इसलिए थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो वही आपको ध्यान रखना है और उसी के आधार पे हम लोग आज ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग को करना क्या है। हम लोग को करना ये है कि जो हमारा प्रतिबिंब निर्माण होता रहा है उससे पहले, सबसे पहले उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको देखना है। इससे पहले सेकेंड लेक्चर में हमने उसकी बात भी की थी कि आखिर कौन कौन सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा जब हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर हम लोग को किस कंडीशन में किन किन किरणों का इस्तेमाल हम लोग को करना है ना। इससे पहले एक बार फिर से, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको लगातार ऐसे वीडियोस जो हैं मिलते रहें, आप लगातार सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम लोग को किन किरणों की ज़रूरत होगी जब हम लोग एक किरण आरेख खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको काम करना है, हमने देखा था क्या, कुछ डेफिनेशन पहले देखा था। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई किरण, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है ना। हम लोग जितना भी अपवर्तन कर रहे थे वो यहाँ से इस अक्ष के अनुदिश कर रहे थे। ये जो लाइन है, ऐसे आपको पता है कि लेंस में, जब भी लेंस में एक किरण गुजरती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, एक लेंस में से क्या होगी, जब किरण गुजरेगी तो वो 2 बार अपवर्तित होगी। लेकिन हम लोग इस लेवल पे, इस स्तर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका संयुक्त प्रभाव दिखाते हैं। कहाँ से? हम लोग केवल एक बार अपवर्तित कराते हैं, केवल यहाँ से, है ना। तो ये कंडीशन हमारे जितना भी किरण आरेख है उस पर ये लागू होने वाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं कि जब भी हम लोग किरण आरेख खींचते हैं ना, तो हम लोग को कम से कम 2 किरण की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे किरणें निकलती हैं एक वस्तु से, लेकिन हम लोग को क्या होगा, 2 किरण की ज़रूरत होगी, है ना। किरण आरेख मतलब प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। तो हम लोग एक किरण क्या लेते हैं, तो एक लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। तो कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी ना, तो वो दर्पण से अपवर्तन के बाद यहाँ पे रहता है हमारा F2, और यहाँ पे रहता है इसका डबल 2F2, और इधर क्या होता है, इधर होता है F1 और इधर रहता है 2F1। ठीक है, कई बार F डैश ऐसे करके भी दिखाया जाता है ना। तो आप अपने बुक को फॉलो कर सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, ऐसे आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमने ये भी बात किया था पिछले लेक्चर में कि जब हम लोग सीधे लेंस का अगर फोकस कहते हैं तो हमेशा किसकी बात हो रही होती है,
तो हमेशा F2 की बात हो रही होती है। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से होके गुजरेगी, है ना। चाहे वो इधर से आए या फिर इधर से आए, दोनों स्थिति में सिर्फ क्या होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों स्थिति में क्या होगी, इस फोकस से होके पास हो, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं किरण आरेख में। अगर यही लेंस अगर अवतल लेंस होता, है ना, सपोज हमारे पास ये लेंस अवतल होता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि अगर ये मुख्य अक्ष है और यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो F2 इधर कहाँ होता है, इस पार होता है, और 2F2 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा F1, और इसी इतना ही दूरी पे यहाँ पे रहेगा 2F1। तो इस कंडीशन में ये जो समांतर किरण है वो लगेगा क्या कि यहाँ से इस प्रकार से अपवर्तित हो रही है कि लगेगा कि ये F2 से होके निकल रही है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जहां किरणें वास्तव में जाएंगे वहां पे हम लोग ठोस रेखा का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, जिधर किरण क्या होगी वास्तव में जाएगी उधर हम लोग क्या यूज करेंगे, ठोस रेखा, और जिधर नहीं जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे टूटी हुई रेखाओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वास्तव में किरण इधर नहीं आएगी, है ना। हमने केवल ये दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है कि यहाँ से निकलती हुई ये प्रतीत होती है ना। तो कोई किरण अगर अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो उस स्थिति में वो क्या होगी कि अपवर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि ये जो है ये फोकस से निकल रही है ना, किससे, F2 से बाहर निकल रही। तो अगर हम लोग उत्तल लेंस में कर रहे हैं किरण आरेख की रचना या किरण आरेख खींच रहे हैं, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, अवतल में ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो हम लोग ने क्या देखा था कि अगर कोई किरण क्या हो रही है, अगर प्रकाश केंद्र से होके गुजरे, यहाँ पे प्रकाश केंद्र रहता है लेंस का जो मध्य बिंदु, तो वो क्या होती है कि बिना विचलन के सीधे निकल जाती है ना। अगर कोई किरण क्या होगी प्रकाश केंद्र से गुजर रही है तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो जनरली अभी तक जो हम लोग करेंगे ना, तो इसमें होगा क्या कि दोनों प्रकार के, चाहे आप उत्तल लेंस ले लो या अवतल लेंस, दोनों में यही कंडीशन होगा। अगर यहाँ पे क्या है कुछ ऐसे है और प्रकाश केंद्र से पास कर रही है, तो वो सीधी रेखा में बिना विचलन के निकल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि इतना ही से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जितना होगा जितना किरण आरेख है वो हमारा बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग उस समय इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में भी बात की थी कि किस स्थिति में किरण आरेख किधर से जाती है, जब हमने इसके डेफिनेशन को देखा था कि फोकस किसे कहते हैं, है कि नहीं, या प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, इसकी बात हमने की थी पिछले वीडियो में। तो उस समय हमने ये देखा था कि किस स्थिति में किरणें किधर जाती हैं। तो फिलहाल हम लोग को अलग अलग स्थिति में क्या करना है, किरण आरेख खींचना है, जब वस्तुएं अलग अलग स्थिति में हो। तो देखिए हमारे पास जब अगर लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में क्या होता है, जैसे हमने देखा था, अभी हम लोग तुलना भी करेंगे लास्ट में। उत्तल लेंस में हमारे पास क्या क्या स्थिति होता है वस्तु को रखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है F1 और यहाँ पे सपोज 2F1 है। तो हमारे पास एक स्थिति होगा कि हम लोग अनंत पे रखें वस्तु को, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच रखें, तीसरा जब हम लोग 2F1 पे रखें, फिर हम लोग 2F1 और F1 के बीच रखें, फिर F1 पे रखें और F1 और प्रकाश केंद्र के बीच रखें, है ना। तो इतनी सारी स्थितियां जो है यहाँ पे हमारे लिए हैं। जैसा कि हमने अवतल दर्पण में देखा था, वहाँ भी सेम टू सेम कंडीशंस जो है वो बन रहे थे, ऐसे ही स्थितियां थी, वहाँ भी ध्रुव से अलग अलग ऐसी ही स्थिति थी और वहाँ पे हम लोग किरण आरेख खींच रहे थे। और आप देखिएगा क्या कि वहाँ जो किरण आरेख जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, सेम टू सेम यहाँ पे भी बनने वाला है और प्रक्रिया लगभग मैच करता हुआ है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको जो दर्पण का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे किरण आरेख खींचने आ जाएगा। ठीक है,
अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो ही स्थितियाँ होंगी, जैसा कि उत्तल दर्पण में होता है ना। केवल हम लोग एक करेंगे क्या, अनंत पे, और दूसरा जो है कि इसके इस पार में कहीं पे, है ना, कहीं पे रखेंगे ना तो हमेशा प्रतिबिंब एक ही प्रकार का बनेगा, है ना। भले उसकी ऊंचाई ये सब में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसका प्रकृति जो है एक ही प्रकार का होगा। तो इसलिए हमारे पास अवतल लेंस में केवल दो स्थितियां ही हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए, और उत्तल लेंस में बहुत सारी स्थितियां हैं जिनको हम लोग एक एक करके समझने वाले। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो बताया आपको क्लियर हो गया होगा। आपको जैसा भी समझ में आ रहा है तो आप जरूर हमें कमेंट करें क्या हो रहा है ना, ताकि हमें फीडबैक मिल सके। अभी तक हमने जो भी बताया उसको एक समरी यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप नोट्स बना पाए। तो देखिए, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख खींचने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो मुख्य अक्ष से गुजरती है या मुख्य फोकस से गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरेगी और अवतल लेंस में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। या फोकस की दिशा में से आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद क्या नोट करना है कि किरण आरेख खींचते समय वास्तविक किरणों तथा वस्तुओं को ठोस रेखाओं से या वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा से और आभासी वस्तु या किरण या प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके अब समझते हैं कि आखिर किरण आरेख कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। पहला जो स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पहले से लेंस बना हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है f2 और यहाँ पे है 2f2। कई बार होगा क्या कि आप ज्योमेट्रिकली अगर करोगे सही तरीके से तो कई बार हो सकता है कि हम लोग जब री डायग्राम ड्रॉ करें तो जो आना चाहिए वहाँ पे ना आए, क्योंकि ये जो दूरी है हमने अभी डिसाइड जो है ज्योमेट्रिकली या कंस्ट्रक्शन से नहीं किया है, तो ये एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है ना, लगभग में हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो कई बार हम लोग जब किरण खींचेंगे तो हो सकता है कि जो वास्तविक स्थिति आती है उससे थोड़ा सा भिन्न आ जाए, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो जो एक्चुअल कंडीशन है वही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमारा f1 होगा और इधर होगा 2f1, है ना, लगभग उतना ही दूरी पे। तो देखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं जब वस्तु अनंत पे होता है ना तो जो किरण आती है ना वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ले लेंगे, ठीक है। और भी चाहो तो आप बहुत सारा किरण ले सकते हो। बुक में ऐसा हो सकता है कि ऐसा ड्रॉ किया गया हो या फिर ना किया गया हो, है ना। आप ऐसे कम से कम 2 किरण लोगे या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, है ना। कम से कम हम लोग को 2 किरण का ज़रूरत होता है। और हम लोग यहाँ से इसके लगभग मध्य में यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अपवर्तित कराने वाले हैं। तो हमको पता है कि जो समांतर आ रही है ना वो किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। थोड़ा बहुत अगर ड्राइंग में इधर उधर हो तो आप मान लीजिएगा, है ना। ये हो गया हमारा इस प्रकार से, है ना। चूंकि हम लोग रफ स्केच कर रहे हैं, फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा हमारे पास। तो ये सारी किरणें जो है एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, फोकस पे काट रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइज बन रहा है प्रतिबिंब का वो क्या है, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बन रहा है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे लिखनी होंगी, प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, दिशा और आकार, ठीक है। इतना सारा आप लिख देंगे, बस आपका जो है री डायग्राम कंप्लीट, फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा अगर आपने अच्छे से ड्रॉ किया होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, है ना। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2f1 के बीच। यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये है f1 और इधर है हमारे पास कहीं f2 f1, ठीक है। यहाँ पे है हमारा कहीं f2 और
इधर है कहीं 2f2। वस्तु कहाँ पे है, तो वस्तु को हम लोग ऐसे एरो से दिखाते हैं, आपको पहले से पता है। यहाँ से इसके शीर्ष से 2 किरण हम लोग लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से गुजरेंगी, तो ये जाएगी फोकस से। तो इसको हमने क्या किया, ऐसे फोकस से पास करा दिया। दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी, दूसरी जो है वो प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये है प्रकाश केंद्र हमारे पास। कुछ इस प्रकार से। तो एक किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आई जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरी, और दूसरे जो प्रकाश केंद्र से, तो ये सीधी रेखा में गुजर जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। किसके बीच, F2 और 2F2 के बीच, है ना। आप देख पाएंगे कि जो प्रतिबिंब है, पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तो F2 और 2F2 के बीच प्रकृति वास्तविक है, दिशा उल्टा है, और आकार जो है वस्तु से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। आप अच्छे से करोगे तो ऐसा आपको मिल जाए। ठीक है, आप अच्छे से एक बार ध्यान से देख लें इसको। क्या करना है, एक वस्तु लेना है 2f1 और अनंत के बीच, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश केंद्र से जो सीधे चले जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और उसके बाद हम लोग जो भी कंडीशन है, यहाँ पे 2f1 लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ F1 होगा प्रतिबिंब के लिए, वहाँ पे आप F2 कर लेंगे, है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो है वह वस्तु जो हो ना, वो कहाँ पे हो, तो वस्तु हो हमारा 2f1 पर। फिर से हम लोग वही कंडीशन लेंगे, ये है हमारा F1 और ये है हमारा 2f1, इधर है F2 और इधर है 2f2। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। जो हो सकता है कि हमारे इस कंडीशन में ना हो रहा हो, मुझे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्शन करने का, अप्रॉक्सीमेट बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितना हम एक्यूरेट के आसपास रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ 2f1 और ये है हमारा F1। यहाँ पे हमने रखा इस वस्तु को, तो ये हो गया हमारा वस्तु। ये हो गई हमारी, ये जो है वस्तु हो गया। यहाँ से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग ले जा रहे हैं, दर्पण से लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से पास हो रही है। दूसरी किरण जो है वो हम लोग भेजेंगे कुछ यहाँ से। ठीक है, ये सीधी रेखा में चली गई। दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, कुछ यहाँ पे। तो यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हमारा जो ये होगा एक्चुअल में ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो F2 वहीं पे रहेगा। F1 पे अगर 2f1 पे वस्तु रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2f2 पे बनता है। ऐसा हमने अवतल दर्पण में भी देखा था कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है ना। सेम टू सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यह स्थान क्या होगा, यहाँ 2f1 पे है तो ये 2f2 पे बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर बन रहा है।
ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो ये आपको एग्जैक्टली मिल जाए। चलिए अगला देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो F2 F1 और F1 के बीच स्थित। ये हो गया हमारा F2, यहाँ पे है हमारे पास 2F2, इधर है F1 और ये है 2F1। हमारा जो वस्तु है इस बार कुछ यहाँ है ना। तो अब देखिए क्या, एक किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर और ये अपवर्तन के बाद कुछ ऐसे पास हो गई है। दूसरा जो है हमने लिया ऐसे, ठीक है। दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगी, यहाँ पे कुछ काट रही हैं, तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। सपोज ये ए है, ये बी है, कई बार मार्किंग करने के लिए भी आता है। तो हमारा यहाँ पे ए डैश हो गया और यहाँ पे बी डैश हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप फिर से जब वस्तु क्या है इन दोनों के बीच है, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच है, तो फोकस और अनंत के बीच, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक है ना, और उल्टा है, और वस्तु के अपेक्षा से क्या है, ये बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, जब वस्तु कहाँ हो, F1 पे स्थित हो, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये है हमारा F1, ये है F2 F1, इधर है सपोज ये F2 है और ये है 2F2। प्रतिबिंब जो है हमारा, वस्तु जो है यहाँ पे रखा हुआ है। एक किरण हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होके गुजर जा रही है। दूसरी किरण हम लोग भेज रहे हैं किससे, ऐसे, है ना, प्रकाश केंद्र से। दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। तो देखिए समांतर किरणें एक्चुअल में काटेंगी नहीं, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट माना गया है कि ये किरणें जो होती हैं वो अनंत पे जाके काटती हैं। इसलिए क्या होता है, अनंत पे वास्तविक और बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रतिबिंब का स्थान क्या हुआ, अनंत पे। प्रकृति वास्तविक दिशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और आकार क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है। एक्चुअल में जब आप ये बनाओगे ना तो आपको इमेज दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े साइज का होगा तो एक छोटे से शेप में वो दिखाई पड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बन रहा है और अनंत पे बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो, इस सिचुएशन में ये है हमारा F1 और इधर 2F1, ये है F2 और ये है 2F। वस्तु हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग करेंगे क्या, एक किरण भेजेंगे ऐसे और ये अपवर्तन के बाद ऐसे पास। दूसरी किरण हम लोग भेजते हैं ऐसे और ये सीधी चली गई। दोनों किरणें देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, इसके बीच का जो स्थान है वो फैलता जा रहा है। तो हम लोग इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। इस टाइप से हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ाएंगे। सपोज यहाँ पे कहीं पे ये काट रहा है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो एक्चुअल में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से
बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो प्रतिबिंब है किस प्रकार का प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब है ना। स्थान क्या है, वस्तु के ही ओर, प्रकृति आभासी, दिशा सीधा होता है और आकार क्या हो रहा है, ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इतने प्रकार से जो इतने स्थान है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किरण आरेख खींचते हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, उत्तल लेंस तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको बार बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो, है ना। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। कई बार ऑब्जेक्टिव भी इससे बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अवतल लेंस में, है ना। तो हमारे पास क्या है सिचुएशन, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम। अवतल लेंस में हमारे पास दो है, जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो, इधर पे कहीं भी अनंत और प्रकाश केंद्र के, सपोज यहाँ पे ये वस्तु है ना, हम लोग एक किरण भेजेंगे यहाँ से, तो ये इस प्रकार से अपवर्तित होगी कि लगेगा कि ये F1 से ऐसे निकल रही है। क्योंकि इधर एक्चुअल में नहीं आ रही है किरण, इसलिए हमने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया है। दूसरी किरण जो है इधर भेजेंगे तो ये लगेगा कि ये सीधी रेखा में चली जाएगी, क्योंकि ये इधर जाके कटने वाली ये दोनों है नहीं, तो इसको भी बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा, तो यहीं पे हमारा जो है प्रतिबिंब निर्माण होगा, है ना। तो आप देखोगे क्या कि चाहे इधर कहीं भी रखेंगे ना, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनने वाला है और वो आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो फिर से हमारा जो प्रतिबिंब का स्थान हो रहा है वस्तु के ही ओर है, प्रकृति है आभासी, दिशा क्या है, सीधा है, और ये जो है आकार वस्तु से छोटा होगा, चाहे आप इधर कहीं भी रखें, है ना। अनंत के अलावे, अनंत में देखेंगे कि अनंत की सिचुएशन में जो है ना, यही प्रतिबिंब हमारे लिए क्या हो रहा है, बिंदु जैसा बन जा रहा है ना। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो दो किरण, क्योंकि इधर कहीं वस्तु है तो वस्तु को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग दो किरण उसमें से ले रहे हैं, दोनों किरणें समांतर आ रही हैं और ये इस प्रकार से अपवर्तित होगी कि दोनों लगेगा कि फोकस से होके निकल रही हैं। दोनों को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो F1 पे ये कटेगी, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हो गया, स्थान फोकस पे, प्रकृति आभासी, दिशा या विन्यास सीधा, और जो आकार है बहुत ही छोटा बिंदु वस्तु। ठीक है, तो इतना सारा जो है हमारा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही हमारा किरण आरेख था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। आपको बार बार रिवाइज करके इसको देख लेना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक समरी लिखा हुआ है, इससे कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ वस्तु रखा है तो बताइए कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, जहाँ जहाँ यहाँ पे F1 है यहाँ पे एक्चुअल में F2 होगा। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लें, बाकी सब ऐसा ही। अवतल लेंस में अगर देखें तो अवतल लेंस में दो ही सिचुएशन है, अनंत पे तो फोकस पे बनता है आभासी सीधा और बहुत ही छोटा, और अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच है तो ये सिचुएशन बनता है। चलिए, तो आई थिंक आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, तो बार बार आपको बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, आप अभी खुद से समझदार हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। तो जल्द ही हम लोग अगला वीडियो लेके आने वाले हैं। इसके जो आगे है हम लोग पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है लेंस में, और जो लेंस सूत्र है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ये सब की कैलकुलेशन भी सीखना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से अपने आप को चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, तो जहाँ तक प्रयास होना चाहिए आपका कि आप बेहतर से बेहतर सीख पाएँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि हर एक सिचुएशन के लिए आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, हो सकता है कि कल ही मिल जाए, ठीक है, या फिर आज ही मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम लोग जल्द ही लेके आ रहे हैं उस वीडियो को भी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।